अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर दिया ऐसा बयान जिसके बाद पूरे राजनीतिक में मची है हलचल। ममता बनर्जी की सरकार पर गिर सकती है कभी भी गाज और इसके कई सारे नेता हो सकते हैं बगावत। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं का पलायन कर रही है और भ्रष्टाचार का आरोप हिंदुओं पर लगा के किसी न किसी तरह से राज्य से निकाल रही है। लेकिन इसी सब बातों को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और अमित शाह के इस बयान से ममता बनर्जी पूरी तरह से घबरा चुकी है। तो क्या कुछ खबर है, चलिए डिटेल से जानते हैं। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचारी और हिंदुओं का दुश्मन ममता बनर्जी को किसी भी तरह से हटाया जाए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का नारा लगता है, क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को अवैध तरीके से बसाया जा रहा है, हिंदुओं का बस्ती उजाड़ कर। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा एक्शन लिया है और अमित शाह ने कहा है कि हमें पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनानी है, हमें राज्य को घुसपैठियों से बचाना है, भ्रष्टाचार का अंत करना है और सबसे जरूरी हिंदुओं का पलायन रोकना है। अमित शाह का इस बयान उस वक्त आया जब राज्य में राजनीतिक गर्माहट तेज हो रही दिख रही है। अपने भाषण में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट आरोप लगाया और उनकी सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आरक्षण दिया, संरक्षण दिया और बसने की जमीन दी। अमित शाह के इस बयान से ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गए और उसने अब राज्य में हलचल तेज कर दी है। ममता बनर्जी ने इस बयान पर अपनी पलटवार जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं के साथ आखिर बंगाल में क्या किया है। अमित शाह के इस बयान से पूरे राजनीतिक गरमा गई है। लेकिन देखना यह है कि क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।